ओम शांति। आज 25 अक्टूबर 2022 है और आज प्यारे बाबा के साकार रूप से चले हुए मधुर महावाक्यों को स्पष्ट करेंगी आदरणीय आशा दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम कर्म योगी हो। कर्म करते हुए बाप की याद में रहो। याद में रहने से कोई भी विकर्म नहीं होगा। कर्म योगी हो, कर्म करते हुए याद में रहना। याद में रह करके जब हम कर्म करेंगे तो विकर्म तो हो ही नहीं सकता। फिर बाबा ने हम बच्चों से प्रश्न पूछा है, बाप से बुद्धि योग न लगने का मुख्य एक कारण है, वो कौन सा? लोभ। कोई भी विनाशी चीजों में लोभ होगा, खाने का व पहनने का शौक होगा, तो उनकी बुद्धि बाप से नहीं लग सकती, क्योंकि उनको इस दुनिया के इंद्रिय सुखों की आदत पड़ी हुई है। जब इस दुनिया के इंद्रिय सुखों की आदत है तो बाप से अतीन्द्रिय सुख लेने की इच्छा भी नहीं होगी उनको, तो योग लगेगा ही नहीं। इसलिए बाबा विधि बताते हैं, बच्चे लोभ रखो बेहद के बाप से वर्षा लेने का। बाकी किसी भी चीज में लोभ नहीं रखो, नहीं तो जिस चीज से अधिक प्यार होगा वही चीज अंत में भी याद आएगी और पद भ्रष्ट हो जाएगा। ये देखिए, अगर बहुकाल से हमने अपने संस्कारों में इंद्रिय सुखों को बसाया हुआ है तो अंत में मुझे क्या याद आएगा? वही चीज़ें याद आएंगी ना। जैसे एक माता की कहानी हम लोग सुनाते हैं, उसको अंत में गोलगप्पे याद आए शरीर छोड़ने के समय। नियम मर्यादा सब सारी उम्र पालन की, लेकिन शायद सोच समझ करके नहीं की, शायद दिल से नहीं की, तो लास्ट में उसकी बुद्धि वहाँ चली गई। इसलिए ये ध्यान रखने वाली बात है, जो भी हम संस्कार जीते वो ज्ञान से जीते। गीत है जाग सजनिया जाग। अभी ये तो बच्चे जानते हैं, यूं तो सारी दुनिया में सब कहते हैं कि हम सभी आपस में भाई भाई हैं, वी आर ऑल ब्रदर्स। परंतु क्यों नहीं उन आत्माओं को ये समझ में आता है कि हम बाप के बच्चे हैं? वो रचयिता है, हम रचना है। जानवर तो नहीं कहेंगे हम ब्रदर्स हैं। मनुष्य ही समझते हैं और कहते भी हैं कि हम सब ब्रदर्स हैं। रचता बाप एक है, उसको कहा जाता है परमपिता परमात्मा। ऐसे हो नहीं सकता कि बहन को भाई कहें। जब सब अपने को आत्मा समझते हैं तब कहते हैं हम आपस में भाई भाई हैं। सिवाय आत्मा के और कुछ हो नहीं सकता। फिर बाबा ने कहा कि भगवानुवाच है, हे बच्चों, तो बहुतों को पढ़ाते हैं ना। सिर्फ ऐसे तो नहीं कहेंगे हे अर्जुन, एक का नाम नहीं लेंगे, सबको पढ़ाते हैं। ये जो श्रीमद् भगवद गीता में तो केवल अर्जुन को एड्रेस किया गया। हालांकि उस समय उसके साथ तो और लोग भी खड़े होंगे, उनको एड्रेस नहीं किया गया, अर्जुन को ही किया गया। यहाँ पे बाबा कहते हैं तुम सब को एड्रेस करते हैं, लेकिन अर्जुन का जो रहस्य बाबा बताते हैं, जो ओटे सो अर्जुन, जो प्रथम कदम ले, जो मनन चिंतन करे सो अर्जुन, जो ज्ञान को अर्जन करे वो अर्जुन। स्कूल में मास्टर कहेंगे ना, हे बच्चों अच्छी तरह पढ़ो, है तो स्टूडेंट, परंतु टीचर बड़ा बुजुर्ग है इसलिए स्टूडेंट को बच्चे बच्चे कहते हैं। वहाँ कोई अपने को आत्मा तो समझते नहीं, वहाँ तो जिस्मानी संबंध ही रहता है। जैसे गांधी को बापू का मर्तबा दे दिया, मेयर को भी फादर कहते हैं, ऐसे मर्तबे तो बहुतों को देते हैं। यहाँ तो तुम समझते हो कि हम आत्माएं भाई भाई हैं। फिर बाबा ने कहा कि याद में रहो तो विकर्म नहीं होगा। कर्म योगी तो तुम ही हो। सन्यासियों का है कर्म सन्यास।
सिर्फ ब्रह्म तत्व से योग लगाते हैं, परंतु सारा दिन तो योग लगा नहीं सकते। ब्रह्म में जाने के लिए योग रखते हैं, समझते हैं ब्रह्म को याद करने से हम ब्रह्म में लीन हो जाएंगे, परंतु सारा दिन तो ब्रह्म को याद कर नहीं सकते और उस याद से विकर्म भी विनाश नहीं होते हैं। गाया हुआ है पतित पावन, वो तो बाप ही है। देखिए, ज्ञान से विकर्म विनाश नहीं होते, ये बात ठीक है, परंतु ज्ञान से विकर्मों को नाश करने की समझ तो मिलती है ना। एक होता है डायग्नोसिस और एक होता है ट्रीटमेंट। तो ज्ञान डायग्नोस तो करता है ना, डायग्नोस करने के बाद फिर हम योग के द्वारा ट्रीटमेंट लेते हैं। तुम बच्चे जानते हो, बाबा से हम ड्रामा के आदि मध्य अंत की नॉलेज ले, सारे राज को जानकर, सारे झाड़ की नॉलेज समझकर मास्टर बीज रूप बन जाते हैं। परम पिता परमात्मा में सारी नॉलेज है, हम उनके बच्चे हैं, वो बैठ समझाते हैं। इस कल्प वृक्ष की उत्पत्ति, पालना और संहार कैसे होता है? उत्पत्ति कहने से जैसे नई दुनिया उत्पन्न करते हैं, स्थापना अक्षर ठीक है। फिर बाबा ने कहा कि आत्मा समझती है कि ये एक खेल है। बाप की महिमा गाते हैं सदा शिव, सुख देने वाला शिव, गाते भी हैं दुख हरता सुख करता। सदा शिव, सदा कल्याणकारी, इसका भावार्थ है। सदा शिव अर्थात सदा कल्याणकारी। फिर बाबा ने कहा कि भारत में भगवान आया है, ज़रूर स्वर्ग स्थापन किया होगा। शिव जयंती भी मनाई जाती है। तुम भी लिख सकते हो, हम फलाना बर्थडे मना रहे हैं तो मनुष्य वंडर खाएंगे, ये क्या कहते हैं? बधाई भी दो, बताओ हम पतित पावन सदगति दाता परम पिता परमात्मा शिव की जयंती मना रहे हैं। उस दिन बहुत शादमाना करना चाहिए। नहीं, बाबा कहते शिवरात्रि को खूब अच्छी तरह से मनाओ। वास्तव में सच्ची दीपावली हमारी शिवरात्रि है। जबकि बाबा की जयंती मनाते हैं तो आत्माओं को परिचय तो मिलता है ना उस समय। बाबा ने कहा एरोप्लेन द्वारा पर्चे बड़े बड़े शहरों में गिराने चाहिए, तो अखबारों में भी पड़ेगा। बहुत सुंदर सुंदर कार्ड बनाने चाहिए। मोस्ट बिलवेड बाप की बहुत महिमा लिखनी चाहिए। भारत को फिर से स्वर्ग बनाने आया है, वही बाप राजयोग सिखला रहे हैं। फिर बाबा ने कहा कि प्लास्टिक पर भी छिप सकते हैं, परंतु अर्जुन छोटी बुद्धि है। राजा रानी तो कोटों में कोई बनेगा, बाकी जरूर अलबेले जो होंगे वो प्रजा बनेंगे। माला 108 की है, बाकी प्रजा तो बहुत होगी। ऐसे भी नहीं हम तो अलबेले हैं, खूब पुरुषार्थ करना चाहिए। बाबा समझाते बहुत हैं, परंतु अमल में मुश्किल लाते हैं। फिर बाबा ने कहा यहाँ अपने को अल्लाह के बच्चे समझते हैं, बाहर निकलने से माया उल्लू बना देती है। इतनी कड़ी माया है। नहीं, बाबा के सामने बैठते हैं, उमंग उत्साह होता है, खुशी होती है, शक्ति मिलती है। और बाहर गए तो माया बैठी है, माया कोई रीत से आकर्षित करती है तो उल्टे हो जाते हैं। बाबा का फरमान है, शिव बाबा का भंडारा है, बच्चों को सब कुछ मिलना है। ऐसा भी ख्याल नहीं आना चाहिए कि फलाने को साड़ी अच्छी पड़ी है हम भी पहने। अरे तुम बाप से राजाई का वर्षा लेने आई हो कि साड़ी का वर्षा? बाबा ने पूछा कि किसका वर्षा लेने आई हो? फिर बाबा ने हम बच्चों को कहा कि यहाँ सैक्रिफाइस करेंगे तो वहाँ बहुत फर्स्ट क्लास चीज़ें मिलेंगी। शिव बाबा कहाँ कहाँ बच्चों की परीक्षा भी लेते हैं। देखें तुम्हारा कितना देहाभिमान है, तुम्हारा वायदा है, जो खिलाएंगे जो पहनाएंगे आदि। दिल में समझना चाहिए, ये शिव बाबा देते हैं।
इतनी फर्स्ट क्लास अवस्था होनी चाहिए। फिर जो पहनाएंगे, जहाँ बिठाएंगे, जो खिलाएंगे, लेकिन ये वायदा लिख करके तो देते हैं, पालन कितना करते हैं। फिर बाबा ने कहा कि कोई कोई बच्चे को बाबा लिखते हैं कि तुम तो बहुत अच्छी सर्विस करने वाले हो, माया के तूफान तो आएंगे, क्या सारी आयु ब्रह्मचर्य में रहेंगे? बुढ़ापे में भी आकर चक्री लगेगी, शादी करें, ये करें, माया बूढ़े को भी जवान बना देगी, ऐसा फटकाएगी। तुम डरते क्यों हो? भल कितना भी तूफान आए, बाबा को याद करने से बच जाएंगे। फिर बाबा ने आज हमें वरदान देखिए, दिया। तूफान को भी पहचानने की बुद्धि चाहिए। मैं तूफान में हूँ, ये भी तो समझ चाहिए ना। अगर तूफान आता है और मैं उसको पहचान भी नहीं पाती हूँ तो उसके वशीभूत हो जाएंगे। इसलिए बाबा जो बार बार कहता है ज्ञान और योग, ज्ञान और योग दोनों ही इम्पोर्टेंट हैं, ओतप्रोत है। ज्ञान से हम तूफान को समझते हैं, बाबा मुरली में बताता है। योग से हम उसका सामना करते हैं, ज्ञान से सामना नहीं कर सकते, योग से। अगर योग में होंगे तो तूफान ठंडा हो जाएगा। आज का वरदान है, सर्व खजानों को बांटते और बढ़ाते सदा भरपूर रहने वाले बालक सो मालिक भव। बाप ने सभी बच्चों को एक जैसा खजाना देकर बालक सो मालिक बना दिया। खजाना सबको एक जैसा मिला है, लेकिन यदि कोई भरपूर नहीं है तो उसका कारण है कि खजाने को संभालना व बढ़ाना नहीं आता। बढ़ाने का तरीका है बांटना और संभालने का तरीका है खजाने को बार बार चेक करना। अरे कितना अच्छा बताया। बाबा खजाना देता है, अब खजाना देता है तो आपकी समझदारी ये है कि आप उसको बढ़ाएं, और बढ़ाने का तरीका बाबा ने कहा उसको बांटो, जितना आप बांटेंगे उतना बढ़ेगा। और संभालने का तरीका बाबा ने कहा बार बार चेक करो कि ये मेरा खजाना ठीक है, खुशी का खजाना कायम है, ज्ञान रत्नों का खजाना कायम है, ये सब चेक करो। अटेंशन और चेकिंग, ये दोनों पहरे वाले ठीक हों तो खजाना सदा सेफ रहता है। स्लोगन है, हर कर्म अधिकारीपन के निश्चय और नशे से करो तो मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। तो ये थे बाबा के आज के मधुर महावाक्यों का स्पष्टीकरण। यदि आपके मन में कोई भी सवाल है तो मैसेज या व्हाट्सएप मैसेज करें 8826599309 पर, और हम आपके प्रश्नों का उत्तर प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम में लेने का प्रयास अवश्य करेंगे। ओम शांति।